हेलो नमस्कार दोस्तों, रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू करते हैं। पीछे वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 151 में दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300 को भाग करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 300 के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर ज्ञात करने पड़ेंगे। यानी यहाँ से 300 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 10 गुणा में 10। यानी ये 10 गुणा में 10 क्या है, 2 का जोड़ा बन रहा है। अगर इस संख्या को आप क्या कर दें, 3 से भाग कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर आपको 10 के भी फैक्टर करने हैं तो कर सकते हैं 3 गुणा में 2 गुणा में 5 और 2 गुणा में 5। 2 का एक जोड़ा और 5 का भी, दो संख्याओं का एक जोड़ा बन रहा है। किसका जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है। यानी इस संख्या को आप क्या कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। अगर 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 100 निकल के आएगा। 100 क्या हो जाएगी, यहाँ से परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 152 में दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 175 को भाग करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 175 को कह रहा है तो 175 के फैक्टर ज्ञात करते हैं। यानी ये जाएगा 5 पे। अगर 5 पे जाएगा तो सबसे पहले इसको 5 पे लेते हैं। यानी 5 पे लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 है, बचा कितना 2, 5 5 25। फिर 5 पे जाएगा तो ये 7 पे। यानी ये इसको कह सकते हैं 5 गुणा में 7 है। यानी अगर संख्या को गुणा करने को कहेगा तो 7 से कर देंगे, और अगर भाग करने को कहेगा तो भी 7 से कर देंगे। यानी 5 के क्या हैं, दो दो एक एक संख्या के, यानी दो संख्या का एक जोड़ा बन रहा है। यानी यहाँ से 25 क्या है, परिपूर्ण वर्ग है। 7 क्या आ गई है, यहाँ से संख्या अलग से है तो यानी 7 से भाग कर देंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 153 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 96 को गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग घन बन जाए। यानी अब की बार कह रहा है परिपूर्ण घन बन जाए। तो स्क्वायर में किसके जोड़े बनते हैं, 2 के, और घन में किसके जोड़े बनेंगे, 3 के। यानी 96 की कह रहा है तो अगर आपको ज्ञात हो 12 8 96 होता है तो इसे लिख सकते हैं 12 गुणा में 8। अगर आप फैक्टर विधि से करना चाहें तो उस विधि से भी कर सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 गुणा में 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2। यानी घन बनाना है तो क्या बन जाएगा, 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनना चाहिए। और इसमें क्या बनाना है आपको, इसके अंदर ये कह रहा है कि किससे गुणा किया जाए। अगर गुणा करना है तो यानी 2 गुणा में 2 का तो एक जोड़ा बन रहा है। किसमें किसकी कमी है, एक 2 की कमी है। तो यानी इस संख्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा। और इसे 3 में क्या है, एक 3 है, हमें पूर्ण घन बनाना है तो 2 3 और चाहिए। यानी 3 गुणा में 3 और चाहिए। 3 या 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी। यानी 2 और 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो यहाँ से किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपको 18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 18 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 154 में दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 375 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण घन बन जाए। यानी संख्या दी है 375। 375 किससे डिवाइड होता दिखाई नहीं दे रहा है, ये 5 से दिखाई दे रहा है। 5 7 35 बच्चा 2, 5 5 25। 5 से करेंगे तो 15 पे, फिर 5 से करेंगे तो 5 3 15, फिर करेंगे 3 पे तो 1 आ जाएगा। यानी इसके फैक्टर क्या हो गए, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 3। अगर आपको भाग करने के कहेगा तो आप किससे भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करने से ये क्या बन जाएगी, परिपूर्ण घन बन जाएगी। अगर मल्टीप्लाई करने की कहेगा तो आप क्या कर देंगे, 9 से, क्योंकि 5 के तो क्या है, 5 5 25 5 125 परिपूर्ण घन है, क्या नहीं है, 3 नहीं है। अगर आप 3 गुणा में 3 यानी 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो परिपूर्ण घन बन जाएगा। अगर भाग करने की कहेगा तो आप 3 से भाग कर देंगे। यानी 9 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 155 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 155 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 155 में दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 को भाग करने पर परिपूर्ण घन बन जाए। यानी 2000 को कह रहा है, तो हम कह सकते हैं 2 गुणा में 5 और 2 गुणा में 5, यानी 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, यानी 1 10 1 10 और 1 10 और 1 2। तो यहाँ से घन बनाना है तो 2 के देखेंगे, तो यहाँ से कितने 2 आए हैं 2 गुणा में 2 यानी ये हो गया 4 2 और कितने हैं 5 5 3 है, यानी 5 बड़ा तो क्या बन रहा है यहाँ से परिपूर्ण घन बन रहा है। 1 2 का जोड़ा भी यहाँ से परिपूर्ण बन रहा है, क्योंकि 3 की संख्याओं के जोड़े बनाने पड़ेंगे। परिपूर्ण घन बनाना है तो हमें हमें ये कहता है कि किससे भाग किया जाए, तो यानी 1 2 क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ से कहेंगे 2 से भाग किया जाए। अगर गुणा करने की बात कहे तो 4 से गुणा कराया जाए और 2 से भाग किया जाए। भाग में आपका राइट आंसर क्या होगा 2। आगे हम क्वेश्चन नंबर 156 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 156 में दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3750 को भाग करने पर वह परिपूर्ण घन बन जाए। यानी इसने संख्या दी है 3750, इसको भाग किससे होगा, ये 5 से हो जाएगा दोस्तों। 5 7 35 बचा 2, 5 5 25 और ये 0। 5 से करेंगे तो 15 5 75 के साथ 0। 5 से करेंगे तो 5 3 15 30 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर अगर हम 2 से होगा तो 3 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसके फैक्टर हो गए 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 3। ये कहता है कि किससे भाग कराया जाए, यानी हमें क्या चाहिए, यहाँ से 5 का एक जोड़ा आ गया, यहाँ से कितना करना पड़ेगा 5 तिया 15 15 तिया 5 दूनी 10 10 तिया 30। इस संख्या को आपको 30 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 5 25 5 125 क्या हो जाएगी, परिपूर्ण घन हो जाएगी। यानी इस संख्या को हमें 30 से भाग करना पड़ेगा। यानी जहाँ से आपके 3 3 की संख्याओं के जोड़े बनेंगे उनको छोड़कर जो संख्याएं शेष रह जाएगी उनकी मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 157 में कहता है, किसी सभा भवन में 7744 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो सभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं, यानी माना कितने छात्र हैं, हमने मान लिया छात्र कितने हैं, छात्र हैं आपके x। और ये कहता है कि किसी भवन में 7744 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। पंक्तियां कितनी आ गई आपकी, पंक्तियां भी हमने मान ली x है। और ये कहता है कि जितने छात्र हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार बैठे हैं तो x की मल्टीप्लाई अगर x से कर देंगे, यानी जितने छात्र उतनी पंक्तियां टोटल आ जाएगा। और टोटल कितना है आपका 7744 है दोस्तों। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 7744 के हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 7744 हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट 7744 की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक 4 है, कब आएगा 8 8 64 करेंगे तब आएगा, और 2 दूनी करेंगे तब 4 आएगा। 2 2 की संख्या बनाते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, और यहाँ से भी 2 2 के जोड़े बनाएंगे। अब 77 से छोटा देखना है किसका स्क्वायर रहेगा, 8 8 64 9 में कैसे होता है, यानी या तो ये 88 का स्क्वायर है या 82 का स्क्वायर। इसके बीच में किसकी संख्या आती है 85। 85 का स्क्वायर 8 9 72, 5 का स्क्वायर 25। 72 25 से बड़ा है तो बड़े का, और छोटा है छोटे का। बड़ा का है यानी 72 25 से बड़ा है तो 88 का स्क्वायर, यानी x बराबर किसके आ गया 88 के आ गया दोस्तों। अगर आपको इस मेथड से नहीं निकालना है तो आप दूसरा मेथड भी यहाँ से लगा सकते हैं। यानी ये होता है यहाँ से दूसरा मेथड। 7744 को देखना पड़ेगा ये किस पे जा रहा है, इसको देखेंगे तो ये 2 2 के जोड़े बनाएंगे पीछे से, 8 पे जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा 64, बचेगा कितना आपका, यहाँ से 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, 7 में से 6 चला जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे जोड़ा 44 आ जाएगा, यानी यहाँ चला जाएगा आपका 8। और फिर 8 का 2 गुना हम लेंगे 16,
अब देखेंगे ये कितने पे जा रहा है, या तो 2 पे जाएगा या 4 8 पे जाएगा, यानी तभी आपका क्या आएगा 4 आएगा। हम इसे ले लेते हैं 8 पे, यानी 8 पे लेंगे तो 8 8 64 का 4 बचा कितना 6, 8 6 48, 48 और 6 हो जाएगा आपका 54, 54 का आ जाएगा 4 बचा 5, 8 एकम 8 और 5 13, यानी 13 से 44 पे पूरा कैंसिल हो गया, यानी किस पे गया है 8 पे। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई है 88। ये इसका दूसरा मेथड निकालने का। आगे हम क्वेश्चन नंबर 158 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 158 में दिया है किसी विद्यालय में, यानी किसी विद्यालय ने फीस के रूप में छात्रों से 1225 रुपये लिए। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे दिए जितने की विद्यालय में कक्षा में छात्रों की संख्या थी, यानी कक्षा में उतने ही छात्र और उन्होंने उतने ही रुपए दे दिए, यानी x छात्र थे तो x रुपए दे दिए, तो यानी x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1225, यानी ये किसी संख्या का स्क्वायर रूट है, ये आपको ज्ञात करना है। यानी साफ साफ नहीं कहा इसने, इनडायरेक्ट पूछा है 1225 किसका स्क्वायर है, तो ये होता है आपका 35 का स्क्वायर, यानी 3 चौके 12 25। दूसरा तरीका इसे निकालने का, यानी ये दो दो के जोड़े बनाएंगे, 25 किसके का इनके अंक में आता है सिर्फ 5 के, और देखना है कि 12 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 का स्क्वायर मिलेगा ये, यानी ये 35 का स्क्वायर मिलेगा हमेशा। तो ये किसका होगा 12 25 35, तो यानी 35 ही क्या थे छात्र, और 35 ही प्रत्येक छात्र ने रुपए दिए। एक छात्र ने 35 रुपये दिए और 35 छात्र थे, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 रुपये निकल के आ जाएंगे दोस्तों। ये आपका राइट आंसर है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, यानी उतने ही छात्र उतने ही पैसे, तो ऑप्शन में जो 4 संख्याएं दी गई है उन्हीं संख्याओं को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 159 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 159 में दिया है 1245 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए, यानी वर्ग बनाना है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, तो यानी वर्गमूल विधि से ज्ञात करेंगे, यानी यहाँ से हम देखेंगे दो दो के जोड़े बना देंगे, ये किस पे जाएगा 3 पे, यानी 3 तिया 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9 करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 3 शेष रह जाएगा। ऊपर क्या चला जाएगा 3, यानी 3 पे किया है, तो ऊपर से अब क्या उतारेंगे 45 का जोड़ा उतारेंगे, यानी 45 का हमने जोड़ा उतार लिया। अब ऊपर वाले का दोगुना यहाँ लिखा जाता है, 3 का दोगुना 6, और अब देखना है कि किस पे जाएगा, यानी अगर हम 1 पे लें तो 60 पे हो जाएगा, 2 पे लें तो 120, 3 पे लें तो 180 के लगभग चला जाएगा, 4 पे लेंगे तो 240 के लगभग चला जाएगा, 5 पे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 300 के लगभग चला जाएगा, यानी हमें 5 पे लेना है। हम 5 पे ले सकते हैं, 5 पे लेंगे तो 5 5 25, बचा कितना 2, 6 5 30 और 2 32, यानी ये कितना शेष रह गया, यहाँ से 20 शेष रह गया। यानी अगर इस संख्या में से 20 कम कर दें तो यहाँ से कितना आएगा 325 आएगा, जो कि पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 35 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम 1245 में से 20 घटा दें तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर दोस्तों निकालते हैं तो क्या करते हैं 5 का स्क्वायर 25 और 3 को आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई, या 3 से आगे वाली संख्या 4, तो 3 चौके 12 25, यानी 12 25 क्या होता है 35 का स्क्वायर होता है। तो 12 45 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो 12 25 आएगा, जो कि परिपूर्ण वर्ग संख्या है, यानी जो हमारा शेष रह गया वही हमें घटाना पड़ेगा, यानी यहाँ से 20 घटा देंगे, 20 आपका क्या है राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 160 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 160 में दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1275 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए, यानी 1275 में जोड़ने से परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो वर्ग मूल विधि का आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपका फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी वर्गमूल विधि का निशान हो गया यहाँ से। अब आपको देखना पड़ेगा दो दो के जोड़े बना दिए, अब ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 3 पे चला गया, बचा कितना आपका 3, ऊपर से उतारेंगे 75, यानी अब किस पे जाएगा 3 का दोगुना 6 आ जाएगा। अब इसको लेते हैं 6 पे, अगर 5 पे लेंगे तो 325 के लगभग आएगा। हमें क्या लेना है, हमें लेना है ये, यानी 375 से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसमें कुछ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। 6 पे लेके देखते हैं, 6 6 36, बचा कितना 3, 6 6 36 और 3 हो गया 39, यानी ये क्या हो गया 375। तो हमारा शेष रहा था, यहाँ से हमने क्या ले लिया 396,
यानी 396 में से 375 घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 में से अगर 5 गया 1, 9 में 7 गया 2। यानी अगर इस संख्या में हम 21 जोड़ दें तो ये पूर्णतः किसका स्क्वायर हो जाएगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये संख्या क्या है, 36 के स्क्वायर में से 21 कम है। यानी अगर 21 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, 36 का पूर्णतः स्क्वायर बन जाएगा। यानी 21 इस क्वेश्चन में क्या होगा, राइट आंसर। आगे दोस्तों हमें घटाना हो तो हम कम रखते हैं, अगर हमें जोड़ना हो तो हम ज़्यादा पे ले जाते हैं। यानी हमने क्या लिया, ज़्यादा पे लिया 375 से। अगर हम घटाना होता तो हम 375 से नीचे रखते संख्या और उसमें से कम कर देते। आगे हम क्वेश्चन नंबर 161 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 161 में दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4250 में से घटाने से प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 4250, तो यहाँ से अगर हम पहले देखें दो दो की जॉय बना देंगे, ये किस पे जाएगा, 6 पे। यानी 6 6 होता है 36, तो यहाँ से कितना बच गया आपका, यहाँ से बच गया 6 और ऊपर से उतार लेंगे 50, यानी 6। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 का 2 गुना 12। यानी अब देखना पड़ेगा आपको कितने पे जाएगा। यानी अगर हम 5 लें तो 125 पंजे 625 होता है। हमें करना क्या है, कम करना है या ज़्यादा करना है, हमें घटाना है तो कम पे लेंगे, यानी 5 पे ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से ही लेंगे 5, ये हो जाएगा 5, यानी 5 पाँचे 25 और 125 पाँचे 625 होता है दोस्तों। तो यहाँ से कितना शेष रह गया, 25। यानी ये संख्या क्या है, ज़्यादा है 25। अगर इस संख्या में से 4250 में से हम 25 घटा देंगे, ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4225। यानी 5 का स्क्वायर है तो 5 और ये किसका है, 7 के 42, यानी किसका स्क्वायर बन जाएगा, 65 का। अगर 4225 हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 65 का परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें 25 चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 25। यानी इस संख्या में से अगर आप 25 घटा देंगे तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 162 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 162 में हमें दिया गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5600 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 5625 क्या होगा, इस क्वेश्चन का परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5600 में आपको 25 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 56 क्या होता है, 8 7 56 होता है दोस्तों। अगर 8 7 56 होता है तो ये हम कह सकते हैं 75 का स्क्वायर बन जाएगा 5625। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया है तो आप वर्गमूल विधि से ज्ञात कर सकते हैं, यानी दो दो के जोड़ बनाएंगे। ये देखते हैं किस पे जाएगा, 8 8 64, यानी 7 7 49, 7 पे चला जाएगा तो ये 49 हो जाएगा। 16 में से 9 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ से 4 में से 4 0, यानी ऊपर से हम 2 0 उतार लेंगे। अब यहाँ से 7 आ जाएगा, 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा। अब हम देखें तो कितने पे जाएगा, 14 5 70, यानी ये इसमें क्या कह रहा है, जोड़ने की कह रहा है, ज़्यादा पे लेंगे, यानी 5 पे ले सकते हैं दोस्तों। 5 5 25, बचा कितना 2, 14 5 70 और 2 72। यानी अगर ये 700 की जगह 725 होता तो पूर्ण कैंसिल होता, और अगर पूर्णतः कैंसिल होता तो ये 75 का स्क्वायर बन जाता। यानी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 25 जोड़ना पड़ेगा। 725 में 700 उठाएंगे 25 आएगा। यानी अगर 5600 में हम 25 जोड़ दें तो ये 5625 हो जाएगा, जो कि 75 का स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 163 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 163 में हमें दिया गया है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की संख्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या, ये बन गई आपकी 1000। 1000 को अब आपको वर्गमूल विधि से क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। यानी यहाँ से देखेंगे दो दो की जोड़े, और 10 का नीचे किसका स्क्वायर होता है, 3 का, यानी 3 तिया कितना होता है 9, तो ऊपर 3 चला गया 9 आ गया। यहाँ से कितना शेष रह गया 1, ऊपर से 2 0 उतार लेंगे, एक साथ इकट्ठी उतरेगी दोस्तों। यहाँ से 1 0 नहीं उतरेगी, क्योंकि दो दो के जोड़े उतरते हैं। यहाँ से 3 का 2 गुना 6 लिख देंगे। अगर 6 कम 6 61 कम 61 कर देंगे तो हमें घटाना पड़ेगा। संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 अंकों की हो जाएगी। हमें 4 अंकों की चाहिए तो हम एक ज़्यादा पे लेंगे, तो यानी एक ज़्यादा पे लेंगे तो यहाँ से कितना लेंगे, 2 पे ले लेते हैं। अगर 2 पे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 दूनी 12। यानी अगर हम इसमें 24 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, 1024 बन जाएगा। और किसका स्क्वायर बन जाएगा, 32 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये संख्या कितनी कम है, 24 कम है। अगर इसमें 24 जोड़ दें
तो ये 1024 क्या बन जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हमसे पूछा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1024 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 164 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 164 में दिया है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। यानी ये आपका क्या है, ये शॉर्टकट भी है, यहाँ से ट्रिक भी कह सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कहे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी परिपूर्ण वर्ग संख्या, तो 9 का स्क्वायर 81 क्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी। अगर 4 अंकों की कहेगा दोस्तों, तो आपको 4 अंकों की कहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, 2 9, यानी जितने कहेगा उतने ही 9 लगाने हैं आपको। अगर 4 अंकों कहे तो उसके आधे 9, यानी 2 9 लगा दिए। तो 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 लिखेंगे हम। 81 को हम यानी स्थान छोड़ के लिख देंगे, खुला खुला लिखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जितने 9 उतने 0 और 9 लगा देंगे। यानी हमने 9 का स्क्वायर तो 81 लिख दिया। कितने 9 बच गए, एक 9 बच गया। 8 से पहले एक 9 और 8 के बाद में एक 0। ये क्या होगा आपका 99 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको कहे 6 अंकों की, तो 3 आपको 9 लगाने हैं, एक 9 का 81 बना देना है, यानी एक 9 का 81 बना दिया। कितने 9 शेष रह गए, 2 9 शेष रह गए। ऐसे के ऐसे आपको 2 9 लिख देने हैं और बीच में 81 के बीच में 2 0 लगा देने हैं। अगर आपको कहे कि 8 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप क्या बनाएंगे, 4 9 लिख देंगे और 4 9 से एक 9 से 81 बना देंगे, यानी एक 9 से 81 बना दिया। कितने 9 बच गए दोस्तों, 3 9 बच गए। ऐसे के ऐसे लिख देंगे 3 9 और 81 के बीच में हम 3 0 लगा देंगे। कितनी भी बड़ी संख्या आपसे पूछ ले तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो है यहाँ से शॉर्ट, और आपको इसका बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हैं। यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99,999। ये तो क्या होगी, 5 अंकों की हुई है, यानी एक 9 और लगा देंगे, 9,99,999 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या बनाएंगे, 2 2 के जोड़े बना देंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, वर्गमूल विधि का निशान लगा देंगे। अब हम देखेंगे किस पे जाएगा ये, यानी ये जाएगा 9 पे। 9 निम क्या हो जाएगा आपका 81, 9 निम हो गया 81। बच्चा क्या आपका 9 में से अगर एक चला जाएगा तो 8, और 9 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 1। यहाँ से ऊपर से क्या उतारेंगे 99, और 9 ऊपर चला जाएगा, 9 का 2 गुना लिखा जाएगा यहाँ से 18। अगर अब हम देखें कितने पे जाएगा, ये 9 पे जा सकता है दोस्तों। 9 पे लेंगे तो ये 9 पे लेंगे, ये कितने पे चला जाएगा, 9 निम 81, बचा कितना 8, 9 8 72, 72 और 8 80 हो गया, बचा कितना 8, 9 एकम 9 और 8 17, यानी 1701। 9 में से अगर हम हटाएंगे 1 तो ये आ जाएगा आपका 8, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 8, 8 में से 0 गया 8, यहाँ से क्या बचा है 7, 7 में 7 गया 0, यानी 88 बच गया। अब ऊपर से क्या उतारेंगे आप, 99 उतार लेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा 9 पे गया है तो 9 का 2 गुना लिखा जाएगा, यानी 99 का 2 गुना लिखा जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 198 आ गया। या आप कह सकते हैं 189 में 9 जोड़ देना है आपको। ये 2 तरीके होते हैं, या तो ऊपर वाले का 2 गुना, या जो संख्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको जोड़ना है। यानी 9 में 9 जोड़ा तो 18 आया था, 189 में 9 जोड़ेंगे तो 198 आ जाएगा। तो अब देखें किस पे जाएगा, अब 9 पे ही ले लेते हैं दोस्तों, ये 9 पे ही जाएगा लगभग। यानी 9 निम किया 81, फिर हम 9 अट्ठे किया 72 और 8 कितना हो गया 80, तो यानी बच्चा कितना 8, 9 अट्ठे 9 निम 81, 81 और आप 8 जोड़ देंगे, ये हो गया 89, यानी बच्चा कितना आपका 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, यानी ये क्या हो गया ज़्यादा बड़ा हो गया दोस्तों। यानी ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम कम पे ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं 8 पे, 8 8 64 का 4 बचा कितना 6, 8 8 64, 64 और 6 70, बचा कितना 7, और 9 8 72, 72 और 7 79 का 9, बचा कितना 7, 8 एकम 8 और 7 15, ये ज़्यादा हो गया है अब भी। यानी ये किस पे जा सकता है फिर, ये हम लेते हैं इसको
2 पे लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 बच्चा 1, 19 दूना 38 और 39, यानी 2 पे भी नहीं जाएगा, ये जा सकता है 3 पे। 3 पे लेंगे तो 3 तिया 9, 3 8 24 का 4 बचा कितना 2, 19 57 57 और 3, यानी 3 पे भी नहीं जाएगा। 4 पे लेंगे तो 4 चौक 16 का 6 बचा 1 और 4 8 32 और 1 33 बचा 3, 19 चौक 76 और यानी ये 4 पे भी कम रह जाएगा। 5 पे लेके देखते हैं दोस्तों। अगर 5 पे लेंगे, 5 5 25 बचा कितना 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42 बचा क्या 4, 19 पंजे 95, यानी ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा हो गया है तो हम कम पे ले लेते हैं, 4 पे ही जाएगा दोस्तों ये। अगर 4 चौक है 16 है, बच्चा आपका 1 है, 8 चौक 32 और 1 33, 19 चौक 76 और 3 जोड़ देंगे, यानी ये होगा 89। 9 में से अगर 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3, 9 में से अगर 3 घटा देंगे ये आ जाएगा 6 और यहाँ से कितना बच गया आपका 8, यानी 18 में से 9 घटा देंगे तो 9, यानी 963 क्या कर देंगे इस संख्या में से कम कर देंगे तो आपकी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या परिपूर्ण संख्या आ जाएगी। यानी यहाँ से 9 6 3 कम कर देते हैं। यहाँ से 9 में से अगर हम 3 कम कर देंगे तो ये आएगा 6 और 9 में से अगर हम 6 कम कर देते हैं तो ये आएगा 3, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ से 9 9 9, ये संख्या आनी चाहिए, परंतु ये संख्या नहीं आएगी दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। एक बार चेक कर लेते हैं। 9 निम किया 81, बच्चा कितना आपका 9 में से अगर 1 गया तो 8 और यहाँ से 9 में से अगर 8 गया तो 1, ऊपर से उतारा हमने 99, 9 का 2 लिख दिया 18, 9 निम 81 बचा कितना आपका 8, 9 8 72, 72 और 8 80, 80 का आपको 8 आ गया, 9 1 कम 9, 9 और 8 हो गया 17, 9 में से 1 गया तो 8 आया और यहाँ से आपका 9 का 9 आएगा दोस्तों। यहाँ से ये गड़बड़ हो गई दोस्तों, यहाँ से ये 9 आएगा और यहाँ से करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, यानी 8 में से 7 चला जाएगा तो आपका 1 आएगा, यानी ये हो गया 198, यानी यहीं से दोस्तों मिस्टेक हो गई थी, उसी कारण क्या आ गया हमारा आंसर गलत आ गया। यानी यहाँ से अब हम चेक करते हैं ये कितने पे जाएगा। 9 दूनी 18 है, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 आ गया दोस्तों। 9 के लगभग ही जाना चाहिए था, यानी 9 पे जाएगा तो 9 निम 81 बचा कितना आपका 8, 9 8 72, 72 और 8 का हो गया 80, 80 का 0 बचा कितना 8, 9 निम 81, 81 और 8 कितना हो गया 89, बस कितना गया 8, 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17, यानी 17,901 आ गया और ऊपर 19,899 है। तो कितना कम रह गया दोस्तों, ये रह गया 9 में से कम किया तो 8 और यहाँ से कितना आ गया आपका 9 और यहाँ से आ गया आपका 18 में से अगर 9 गर्म करेंगे तो 9 और यहाँ से आ गया आपका 8, 8 में से 7 कम कर देंगे 1, यानी आपको 9,99,999 में से कितना कम करना पड़ेगा 1998 कम करना पड़ेगा। यानी 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ से 9 9, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों। ये शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो आपको काफ़ी कम समय में आसानी से हो जाएगा और इस मेथड से करेंगे तो टाइम काफ़ी लंबा लग जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 165 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 में क्या दिया है। एक जनरल ने अपने सैनिकों की पंक्तियों में वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है। अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा करने में 50 सैनिक बच गए। यदि कुल सैनिकों की संख्या 6450 हो तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी एक वर्ग बनाना चाहता है, यानी कोई संख्या क्या इतने ही इस साइड में लगाएगा और इतने ही इस साइड में लगाएगा, यानी x इस साइड में लगाएगा तो x इस साइड में लगाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे x स्क्वायर हो जाएगा, यानी किसी न किसी संख्या का वर्ग बनेगा। और यहाँ से कहता है कि 6450 क्या है उसके पास कुछ कुल सैनिक हैं और अगर आप वर्ग बना रहे हैं तो उसमें से 50 बच जाते हैं। अगर 50 कम कर दें तो यहाँ से 6400 निकल के आया। ये पूछ रहा है कि किस संख्या का स्क्वायर है, तो 6480 का स्क्वायर होता है, यानी दो संख्या का एक जीरो आ जाएगा। 64 किसका होता है 8 का, तो 80 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दूसरा तरीका है कि आप वर्गमूल विधि से निकाल सकते हैं, यानी ये किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा तो फिर 0 आ जाएगी, यानी 80 आ जाएगा। 80 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी 80 गुणा 80 करेंगे 6400 आ जाएगा। 6400 सैनिकों से क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। 80 इस साइड में लगा देगा किसी वर्ग की, 80 इस साइड में, तो यानी दोनों तरफ से वर्ग का क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी 80 गुणा 80 6400 हो गया। बचे कितने, 50। ये कहता है 50 सैनिक आपके बच गए हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 166 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 166 में दिया है, वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 6 8 से विभाजित हो। यानी 3 से तो 3 हो गया, 4 से विभाजित होने के लिए गुणा 4, 5 से विभाजित होने के लिए गुणा 5, 6 से होने के लिए 3 गुणा 2 आ गया है, 6 से आ गया है, और 8 से होने के लिए हमें चाहिए 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब हमें देखने हैं कि फैक्टर में क्या परिपूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, नहीं बन रही है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ से 3, यहाँ से 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, और 5 को 5 और 2 को 2। यानी यहाँ से हमें किसकी कमी है, एक 3 की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई, एक 5 की कमी है तो एक 5 से मल्टीप्लाई, और एक 2 से कमी है तो 2 की मल्टीप्लाई। यानी अब 2 का जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया, 5 का भी बन गया और 2 का भी बन गया। ये क्या बन गई है, परिपूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। यानी 5 5 25, 25 चौके 100, और 100 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, 3 तिया 9, 9 चौक 36, यानी गुणा में 36। 3600 क्या बन जाएगी, वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 3 4 5 6 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 167 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 167 में दिया है, वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 12 15 और 18 से विभाजित हो। 10 को बनाने के लिए हम कह सकते हैं 5 गुणा 2, 12 बनाने के लिए हम कह सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 4, यानी 2 गुणा में 2 हो गया। ये क्या बन गया, 12 बन गया, 4 तिया 12, तो आप कह सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12। अब बन गया आपका 15 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 गुणा 5 आया हुआ है। 18 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 9 दूनी 18, यानी एक 3 की कमी है। अब देखना है कि हमें 2 2 के जोड़े बनाने हैं पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। एक 5 है, एक 5 की कमी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या है, 2 गुणा 2, यानी 2 का पूर्ण जोड़ा है, और 3 का भी क्या है इसमें परिपूर्ण जोड़ा है। तो हम कह सकते हैं 5 5 25, 25 चौक 100, 100 में 900, 900 वह छोटी से छोटी संख्या है, परिपूर्ण संख्या है जो कि 10 12 15 18 से विभाजित होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 168 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 168 में दिया है, वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 25 40 50 से विभाजित हो। यानी 15 20 25 40 और 50 से क्या हो, विभाजित हो। 15 बनाने के लिए हम कह सकते हैं 3 गुणा 5, और 20 बनाना है तो 5 गुणा 4, 25 बनाना है तो 5 गुणा 5, और 40 बनाना है तो 5 चौके 20 गुणा 40, यानी 2 की कमी थी। 50 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 25 गुणा 2, यानी 5 5 25 गुणा 2 आया हुआ है, 50 आया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बनाने हैं 2 2 संख्या के जोड़े, यानी हमें परिपूर्ण संख्या बनानी है तो 3 की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या है 5 गुणा 5, यानी यहाँ से 5 गुणा 5 पूर्ण है। ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2, यानी पूर्ण है। ये 2 में किसकी कमी है, 1 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 25 चौके 100 चौके 400, 400 निम्न कितना हो जाएगा, 3600। 3600 वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या है जो 15 20 25 40 50 से क्या होगी, विभाजित होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 169 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 169 में दिया है, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में छात्र थे। यदि शिक्षक ने 25 रुपये दान किए हों और कुल 250 रुपये इकट्ठे हुए हों छात्रों की संख्या, यानी कुल रुपए कितने हुए हैं 250, उसमें से शिक्षक ने कितने दिए 25, तो छात्रों ने कितने दिए 225, यानी 225 कितने दिए हैं, छात्रों ने दिए हैं। जितने छात्र उतने ही रुपए दिए हैं, यानी ये किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। यानी किस संख्या का वर्ग है ये हमें ज्ञात करना है। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, यानी स्क्वायर रूट 225 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। 15 छात्र थे, प्रत्येक छात्र ने 15 रुपये दिए, 225 रुपये दे दिए।
और टीचर ने कितने रुपए दे दिए यहाँ से 25, तो 250 टोटल निकल के आ गए हैं। यानी हमसे पूछा है छात्रों की कुल संख्या, तो 15 है। अगर पूछे प्रत्येक छात्र ने कितने रुपए दिए तो भी 15 रुपये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में छात्र थे। एक शिक्षक ने 51 रुपये दान किए और कुल 340 रुपये इकट्ठे हुए हों, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल कितने रुपए इकट्ठे हुए, 340। उसमें से शिक्षक ने कितने दिए, 51, माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9, और 13 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। यानी 289 रुपये कितने किसने दिए, छात्रों ने। जितने छात्र उतने ही रुपए दिए, यानी प्रत्येक छात्र ने जितने छात्र थे उतने ही रुपए दिए। यानी स्क्वायर रूट 289 की वैल्यू निकालनी है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी स्क्वायर रूट 289 की वैल्यू 17 हो जाएगी। कक्षा में 217 छात्र थे, प्रत्येक ने 17 रुपये दिए तो 289 दे दिए, और टीचर ने कितने दे दिए, 51, तो टोटल हो गए 340। आपसे पूछ सकता है कक्षा में कितने छात्र थे, 17, प्रत्येक छात्र ने कितने रुपए दिए, 17। आगे हम क्वेश्चन नंबर 171 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 171 में दिया है, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान किए जितने की कक्षा में छात्र थे। यदि शिक्षक ने भी उतने ही रुपए दान किए हों जितने ही कक्षा में छात्र, अगर कुल 240 रुपये इकट्ठे हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या। यानी यहाँ से आपको शिक्षक के रुपए नहीं दिए गए हैं, यानी ये कहता है कि जितने छात्र थे कक्षा में उतने ही छात्रों ने रुपए दिए, और टीचर ने भी क्या किया, जितने लड़कों ने रुपए दिए ना, प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए क्या दिए, टीचर ने दिए हैं। तो हमें छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी 240 में हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा और यहाँ से देखना पड़ेगा कितने रुपए दिए। यानी जो शेष रह जाएगा वो छात्र ने दिए, और जितना पूरा पूरा हो जाएगा वो कितने दिए हैं, छात्रों ने दिए हैं। यानी दो दो के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, 1 गुणा 1 पे चला जाएगा, तो यहाँ से 1 पे गया तो कितना बचा, 1, ऊपर से उतारा 40। अब 1 का 2 गुणा क्या आ जाएगा, 2। अब देखेंगे कितने पे जाएगा। अगर आप लेंगे इसे 4 पे तो 24 चौके कितना हो जाएगा, 96, 25 पंजे 125, यानी 5 पे ले लेते हैं। 5 पे लेंगे तो 25 पंजे 125 हो गया। 125 अगर हम कम कर देंगे तो ये 15 आ गया, यानी 15 रुपये शेष रह गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कितने रुपए दिए होंगे टीचर ने, 15 रुपये दिए होंगे। अगर टीचर ने 15 रुपये दिए होंगे तो प्रत्येक छात्र ने भी 15 रुपये दिए होंगे। तो हम कह सकते हैं छात्र कितने थे, 15, और रुपये दिए 15। तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225। यानी 225 रुपये किसने दिए हैं, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। 225 रुपये दिए हैं छात्रों ने, और 15 रुपये किसने दे दिए, टीचर ने। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 240। यानी टोटल रुपये निकल के आ गए 240। तो 15 ही उस कक्षा में छात्र थे, प्रत्येक ने 15 ही रुपये दिए, और टीचर ने भी कितने दिए, 15। यहाँ से तीनों क्वेश्चनों में से आपको कुछ भी पूछ सकता है। यानी छात्र ने कितने दिए, प्रत्येक यानी छात्र ने दिए 15, और छात्र कितने थे, 15 है, और टीचर ने कितने दिए, 15 है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 172 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 172 में दिया है, एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दान किए जितने ही कक्षा में छात्र थे। यदि शिक्षक ने भी उतने ही रुपये दान किए जितने कक्षा में छात्र थे, कुल 600 रुपये इकट्ठे हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 600 रुपये क्या हुए, टोटल इकट्ठे हुए हैं। इसमें छात्रों ने भी उतने रुपये दिए जितने शिक्षक ने, और यानी प्रत्येक छात्र ने जितने रुपये दिए उतने ही शिक्षक ने दिए, और छात्रों की संख्या भी समान है। तो यहाँ से क्या है, आपको दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 2 पे चला जाएगा, यानी 2 दूनी 4, बचा कितना आपका 2, ऊपर से 2 जीरो उतार लेंगे, यानी ये 2 चला गया। 2 का दूना क्या आएगा, 4। अब देखिए कि किस पे जाएगा, 40 5 200, यानी ये लगभग आपका जाएगा 4 के लगभग। यानी अगर 4 के लगभग लेंगे तो ये किस पे चला जाएगा, 4 चौक 16 बचा है, 4 चौक 16 और 1 17, यानी यहाँ से आपका कितना बच गया, 24 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि 24 छात्र थे, तो 24 छात्र थे और प्रत्येक ने 24 ही रुपये दिए। तो यहाँ से कितना आ गया, 576 रुपये किसने दिए होंगे, तो 576 रुपये उन्होंने छात्रों ने दिए होंगे।
और टीचर ने कितने रुपए दिए होंगे, 24 ही रुपये टीचर ने दिए होंगे, यानी प्रत्येक छात्र ने जितने दिए उतने टीचर ने दिए। तो 576 और 24 को जोड़ देंगे तो 600 रुपये टोटल दिए। तो यहाँ से 24 इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आपका राइट आंसर आ गया दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।